बोले संसार भय नाशनम, ये संसार के भय का नाश करने वाला। संसार का भय क्या है? बोले संसार में एक ही चीज का डर सबको है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विश्व का सबसे बड़ा धनपति हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, सभी प्राणियों को एक ही भय है। बस क्या भय? बोले संसार छूट जाएगा। संसार छूटने का भय सबको है और इस भय से कोई मुक्त नहीं हो पा। संसार क्या है? बोले संसार ये जो दिख रहा यही संसार नहीं है, ये तो दिखने वाला जड़ संसार है, लेकिन इस जड़ संसार की आसक्ति रूपी संस्कार हमारे अंदर बैठा। जड़ जगत का ये संसार, इसकी आसक्ति जो है वह एक संसार हमारे अंदर बैठा रहता है और भीतर ही भीतर वो द्वंद्व चलता रहता है। ये संसार छूट न जाए, पद न छूट जाए, प्रतिष्ठा न छूट जाए, ये न छूट जाए, ये न बिछुड़ जाए, ये न बिगड़ जाए, वो न बिगड़ जाए। बस यही एक डर हर व्यक्ति के अंदर। प्रधानमंत्री को भी डर है, क्या? बोले हमारा पद न चला जाए। हर व्यक्ति को डर है कि कहीं मेरा शरीर न छूट जाए, हमारे संबंधी न छूट जाएं। संसार में छूटने और टूटने का ही डर है, एक डर बस। विविध रूप उसके हैं और यह भी बड़ी विडंबना है कि निश्चित रूप से छूटेगा। आप इसे सदा अपना नहीं बना सकते, ये छूटेगा। और जो चीज निश्चित रूप से छूटेगी उसको लेकर जो हमारे अंदर डर है, उस डर को फिर निकालना ही उत्तम मार्ग है। वो डर अगर न निकला तो आप उस डर से भयभीत रहेंगे और दुख होगा। इसीलिए बार बार संसार के विषय में ज्ञानी महापुरुष यही कहते हैं, जो चीज तुमसे छिन जाएगी, जो छूटना तय है, इस बात को समझ लो। और इस बात को अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में कहीं कोई भय नहीं होगी। संसार में तुम निर्भय हो जाओ। संसार में हम निर्भय क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हर चीज के छूट जाने का, टूट जाने का, नष्ट हो जाने का जो भय है, वो भय निकल नहीं रहा। हम सोचते हैं सब ऐसे ही बना रहे, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही सब कुछ रहे, हमारे अनुकूल बना रहे। बोले ये कभी नहीं होगा, सब छूटेगा, सब टूटेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज करो, चाहे लाख जन्म बाद करो, चाहे हंस करके करो, चाहे रो करके करो, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और ये स्वीकार अगर आ गया, ये चीज आपने समझ ली, तो फिर आप आनंद हैं, आप निर्भय हैं। यही निर्भयता प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। ये कथा संसार के भय का नाश कर देती। जिस चीज के छूटने का, टूटने का, नष्ट होने का, बिछुड़ने का भय तुम्हारे अंदर है, वो भय तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा। और हे मुनियों, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बना हुआ जो ये प्राणी है मनुष्य, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल के मुख में हम बैठे हैं और काल का जो भय है, उस भय से मुक्त कर देने वाली ये कथा है। जैसे किसी व्यक्ति का धन चला जाए, धन लुट जाए, तो व्यक्ति उदास हो जाता है, चेहरे का रंग उतर जाता है, प्रसन्नता खत्म हो जाती है। ऐसा लग रहा है, क्या कारण है? और तुम तो महात्मा हो। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। तुम्हारे जैसे मुक्त संग व्यक्ति को, जो संसार की आसक्ति से रहित है, ऐसे मुक्त संग व्यक्ति को इस प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। क्या कारण है? क्यों चिंतित हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मेरी चिंता का कारण कुछ और है। बोले क्या है? नारद जी ने कहा, मैंने विचार किया पृथ्वी पर
चल करके भ्रमण करें। और विशेष करके भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम, इन समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी कहते कलयुग का अकांड तांडव सब जगह चल रहा था। क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, क्या महात्मा, क्या मठाधीश, कलयुग के प्रभाव से कोई मुक्त न हो सका। कलयुग का प्रभाव सर्वत्र दिखा। क्या दिखा? बोले उदरम भरिणो जीवा बराकाह कूट भाषण। सब केवल एक काम में लगे रहे। बोले क्या? बोले उदरम भरिणो जीवा, पेट कैसे भरे। पेट के धंधे में ही सारा समय, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा का व्यय होता रहा। और तो और तरुणी प्रभुता गेहे। नारद जी कहते हैं सर्वत्र मैंने कलयुग का प्रभाव देखा। तरुणी प्रभुता गेहे, सबके घर में पुरुषों का प्रभुत्व नहीं था, तरुणी का प्रभुत्व। प्रभुता स्त्रियों की चलती, वो जो कहें वही होगा। पुरुष कमाए, मेहनत करे, सब कुछ करे, लेकिन शासन किसका चलेगा? बोले तरुणी का। ये कलयुग का स्वरूप है। वह घर पवित्र और दिव्य होता है जिस घर में कलयुग का प्रवेश न हो। और कलयुग का जो लक्षण है वो अगर हमारे जीवन में दिखाई पड़े तो हमें उससे बचना चाहिए। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे। घर घर में मैंने देखा तरुणी की प्रभुता। श्याल को बुद्धिदायक, और बुद्धि देने वाला कौन? बोले साला साहेब। घर में कोई काम हो तो भाई से सलाह व्यक्ति नहीं लेगा, चाचा जी से सलाह नहीं लेगा, अपने मित्र और गुरु से सलाह नहीं लेगा, साले साहेब से सलाह करेगा। साला साहेब जो कहें। श्याल को बुद्धिदायक, और अपने घर के परिजनों से उतना प्रेम नहीं जितना ससुराल में प्रेम होगा। और जब ससुराल में प्रेम बढ़ जाता है तो घर के अपने लोग ही उसे पराये दिखने लग जाते हैं। कलयुग का यही धर्म लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि ससुरारी पियार लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भये तबते। जब से ससुराल प्यारी लगी तब से अपने परिवार के लोग ही शत्रु दिखाई पड़ने लगे महाराज। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। सुत मानहि मातु पिता जब लो, अवलालन दीख नहीं जब लो। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अवलालन दीख नहीं जब लो। अवलालन दीख नहीं जब लो। अवलालन दीख नहीं जब लो। सुत मानहि मातु पिता तब लो। गोस्वामी जी कहते हैं बेटा अपने माँ बाप को तब तक ही मानता है। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबला न दीख नहीं जब लो। जब तक उस अबला का मुख न देखा तब तक तो माता पिता बड़े अच्छे लगते रहे, लेकिन उसका मुख देखने के बाद माता पिता ही बुरे लगने लग जाते हैं। ये कलयुग है महाराज। ये सब गोस्वामी जी ने लिखा है। रामायण गीता भागवत ये केवल एक विधि नहीं है कि इसको पढ़ लो चंदन अक्षत चढ़ा करके। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसको समझने की आवश्यकता है, इसका अनुसंधान करने की आवश्यकता। लोग ये प्रश्न करते हैं महाराज नहा करके पढ़ें कि बिना नहाए पढ़ें? हाँ महाराज रामचरितमानस और गीता कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, पढ़ते समय किस आसन पे रखें, लाल कपड़ा पे रखें पीले? अरे भाई लाल पीला कपड़ा महत्वपूर्ण नहीं, उसको पढ़ करके समझो, वो समझना महत्वपूर्ण है। किस कपड़े पर किस रंग के कपड़े में बांधा है, क्या चंदन लगाया है, क्या विधि किया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण यह है कि उसके अंदर जो ज्ञान विज्ञान है उसको जीवन में अनुभव करो। और खाली बस ऐसे ऐसे पढ़ दिए, उसके अर्थानुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित होना चाहिए। विधि भी जरूरी है, लेकिन विधि उतनी अपेक्षित नहीं है जितनी अपेक्षा उसके अनुसंधान की। तो महाराज गोस्वामी जी ने इसका सब वर्णन किया है। यहां पर भी भागवत के महात्म्य में कलयुग के धर्म का नारद जी वर्णन करते हैं। नारद जी कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव ऐसा, आश्रमा यवनई हिरोद्धा, आश्रमों में, तीर्थों में यवन मलेच्छ पापी लोग आकर के बस गए। तीर्थों की महिमा संतों ने बताई, महापुरुषों ने बताई, तो परिणाम बोले बड़े बड़े पापी भी धन के बल पर तीर्थों में जा जाकर के बस गए। परिणाम क्या हुआ? बोले उनका शोधन तो हुआ नहीं, बल्कि उनके आचरण से तीर्थ ही दूषित होने लगा। आश्रमस्तु यवन हिरुद्धाः तीर्थ सारस ततो गतः। इसीलिए तीर्थ का सार चला गया। तीर्थ वही है, लेकिन उन तीर्थों में भी कितने अनाचार और पापाचार दिखाई पड़ रहे। कारण कि तीर्थ वास करने का अधिकार जिसको है, जो तीर्थ में वास करने का अधिकारी है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए इस पर विचार नहीं। तीर्थ में वास तब करना चाहिए जब हमारा आचरण धीरे धीरे व्यवस्थित और शुद्ध हो जाए। तब तीर्थ में वास करने पर, तीर्थ के अनुकूल आचरण करने पर फल की प्राप्ति होगी। आचरण नहीं सुधरा, व्यवहार नहीं बदला और जाकर के तीर्थ में रहने लगे, तो ऐसे लोगों के द्वारा तीर्थ भी प्रदूषित हो जाता। ये सब लिखा है भागवत के महा। तीर्थ सारस ततो गतः, इसीलिए तीर्थ का सार चला गया। कहते हैं वृंदावन के गली गली में भगवान गोविंद डोलते हैं, ये कथा कही जाती। कोई वृंदावन में योगी गया और वो योगी आंख बंद करके प्राणायाम कर रहा था। कोई प्रेमी भक्त उधर से गुजरा, बोले क्या कर रहे हो? बोले महाराज हम आंख बंद करके प्राणायाम कर रहे हैं। भक्त ने कहा बस ऐसे बंद किए रहना, खोलना मत। क्यों? बोले ज्यों ही तुमने आंख खोली और कहीं से कन्हैया घूमता हुआ आ गया और तुमने देख लिया, तो तुम्हारा ये योग जो है ना, ये सब चला जाएगा। न तुम योग कर पाओगे, न प्राणायाम कर पाओगे। तबलों तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। तब तक तू बैठ करके ब्रह्म का चिंतन कर ले जब तक तुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। और जहां कृष्ण को तुमने देखा तो तुम्हारा ये ब्रह्म ज्ञान, तुम्हारा योग, ये सब चला जाएगा। वही वृंदावन, जिस वृंदावन में कृष्ण गली गली में डोले, आज भी वही वृंदावन है। कहां किसको कृष्ण मिल रहे हैं? कारण कृष्ण तो वही है, वृंदावन वही है और वहां कृष्ण विद्यमान है, लेकिन वह अनुभूति आज क्यों नहीं होती? वही अयोध्या, वही वृंदावन, वही चित्रकूट, वही तीर्थ। कारण कि उस तरह की दिव्य योग्यता हमारे अंदर न रही और तीर्थ भी धीरे धीरे प्रदूषित होने लगे और तीर्थों को भी लोगों ने पर्यटन स्थल बना दिया। ये पर्यटन का केंद्र हो गया, तीर्थाटन नहीं रहा। जब तीर्थ तीर्थ रहता है तभी तीर्थ में जाने पर सात्विकता प्रकट होती है और अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब तीर्थ को हम पर्यटन स्थल बना देते हैं, और सरकारों का तो यही काम है, सरकार तो चाहती है कि ये सब पर्यटन स्थल बने, पर्यटक बढ़े तो हमारे आय के साधन बढ़े, दुनियादारी बढ़े और दुनिया में हम बतावें कि हमने ये कर डाला, हमने वो कर डाला, हमने ये कर डाला। तुमने सब तीर्थों का नाश कर डाला महाराज। तीर्थों की परंपरा को, पवित्रता को विच्छिन्न कर दिया, बिगाड़ दिया। तीर्थ में तो त्याग तपस्या के लिए ही जाया जाता है। तीर्थ में जाओ तो भूखे रहो, रूखा सूखा मिल जाए खा लो, संसाधन न मिले फिर भी भूमि पर पड़े रहो, यही तीर्थ में जाकर के तपस्या करना ही तो उद्देश्य है। आज वो सब उद्देश्य तिरोहित हो गया, तीर्थों में भी केवल पर्यटन रहेगा। इसीलिए तीर्थ का सार धीरे धीरे घट गया। तीर्थ सारस्ततो गतः। नारद जी कहते हैं मैं घूमते घूमते वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में जमुना के तट पर एक स्त्री विलाप कर रही थी, उसके अगल बगल दो पुरुष पड़े थे। उस युवती को देखकर मैंने मन में विचार किया कौन होगी, क्या बात है, क्यों रो रही है। तब तक उस स्त्री ने मुझे देखा और बुलाया
भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपनाशय। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी गए और नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति हूं। बोले भक्ति हो? बोले हां। कहां से आई हो? तो उस देवी ने कहा, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, द्रविड़ देश में। कर्नाटक में मेरा कहीं कहीं, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई और फिर वहां से मैं वृंदावन आई, तो वृंदावन में आकर के तो मैं नवीन हो गई, युवती हो गई। लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र बीमार पड़े हैं, ये अस्वस्थ हैं, अचेत हैं। नारद जी ने पूछा, ये दोनों पुत्र आपके कौन हैं? भक्ति महारानी ने कहा, ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं और भक्ति दुखी है। यही हमारा आपका जीवन दर्शन है। भक्ति हमारे आपके हृदय में है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं। न ज्ञान में कोई दम है, न वैराग्य में कोई दम है, दोनों शक्तिहीन होकर के पड़े हैं। और उसका परिणाम बोले भक्ति रो रही है, क्योंकि उसके पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। उनकी इस दशा को देखकर भक्ति को रोना आ रहा है। वही स्थिति हमारे आपके जीवन में है। न ज्ञान दृढ़ है, न वैराग्य दृढ़ है। भक्ति तो है, लेकिन भक्ति करते हुए भी हम रो रहे हैं, भटक रहे हैं। ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो तो भक्ति का रोना बंद हो जाए। भक्ति महारानी ने कहा, इनको आप ठीक कर दो। नारद जी ने सोचा, ज्ञान वैराग्य को कुछ ज्ञान की बात बतावें तो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों ज्यों के त्यों पड़े रहे। तब नारद जी को चिंता हुई। लोग कहते हैं गीता ज्ञान का भंडार है, उपनिषद ज्ञान का भंडार है। गीता उपनिषद को सुनकर के ज्ञान विज्ञान सिद्ध हो जाता है। हमने गीता सुना दी और उपनिषद सुनाया, वेदांत सुनाया, और ये ज्यों के त्यों पड़े रहे। अब मैं क्या करूं? उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, नारद तुम्हारा प्रयत्न सफल होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा। क्या सत्कर्म करना होगा यह नहीं बताया। आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। हे देवर्षि, इसके लिए तुम सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा, कौन सा सत्कर्म करें? नारद जी को कुछ समझ में ना आया और नारद जी चल पड़े। सत्कर्म की परिभाषा क्या है ये जानने के लिए नारद जी निकले और उत्तराखंड पहुंचे और सनकादिकों से भेंट हुई। नारद जी ने सनकादिकों से कहा, यही हमारी समस्या है, भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को मैं कैसे ठीक करूं, कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य भक्ति ठीक हो जाए। यही नारद जी की चिंता का विषय था। नारद जी संत हैं, संतों के जीवन में भी चिंता होती है, लेकिन किस बात की चिंता होती? बोले संत के जीवन में इसी बात की चिंता होती है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति कैसे स्वस्थ हो, संसार में लोगों का ज्ञान कैसे दृढ़ हो, लोगों का वैराग्य कैसे दृढ़ हो, भक्ति कैसे प्रसन्न हो। यही संतों के जीवन की चिंता होती है और इसी के लिए संत प्रयत्नशील होते हैं। संत क्यों घूमते हैं, क्यों भटकते हैं? इसीलिए कि लोगों के अंदर भक्ति की प्रतिष्ठा हो, लोगों के अंदर ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा हो। नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य भक्ति ठीक हो जाए। संतों के जीवन में जो सत्कर्म होता है, उस सत्कर्म का उद्देश्य भी यही होता है कि लोगों के अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्रतिष्ठा। सनकादिकों ने कहा, नारद चिंता मत करो, श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान ये वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाते हैं और भक्ति महारानी प्रफुल्लित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती। नारद जी को थोड़ा संदेह हुआ। भागवत तो
उपनिषदों का, वेदों का सार है। और हमने तो उपनिषद ही सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता सुना दी, और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए, तो ये भागवत सुनकर के वो कैसे ठीक हो जाएंगे? तो सनकादिकों ने उत्तर दिया, नारद, जैसे गन्ने के रस से चीनी बनती है, लेकिन जो काम चीनी कर सकती है वो गन्ना नहीं कर सकता। चाय बनानी हो, हलवा बनाना हो, मालपुआ बनाना हो, तो उस वस्तु को मीठा करने के लिए उसमें क्या डालोगे? चीनी डालोगे ना, गन्ना थोड़ी डाल दोगे। गन्ना से ही चीनी बनती है, लेकिन गन्ना डालने पर न मालपुआ बनेगा न हलवा बनेगा। लेकिन उसी गन्ने के रस को निकाल करके जब शक्कर तैयार कर ली जाए, फिर वो शक्कर जिस किसी चीज में डालो सब मीठा हो जाए। दूध में डालो दूध मीठा हो जाए, पानी में डालो पानी मीठा हो जाए, लेकिन गन्ना नहीं डाला जा सकता। सनकादिक कहते हैं जैसे इक्षु के अंदर मधुरता होती है, लेकिन वह मधुरता किसी व्यंजन में डाल करके उसे मधुर बनाया जाए, यह संभव नहीं है। लेकिन उसके रस को निकाल करके, उसका परिपाक करके अगर शक्कर बना ली जाए, तो वो शक्कर कहीं भी डालो तो वस्तु मीठी हो जाती है। उसी प्रकार वेद उपनिषद ये गन्ना के समान है, और उसके रस को निकाल करके उससे बनी हुई जो शर्करा है, जो चीनी है, वो क्या है? बोले वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद वेदांत वो गन्ना है, इक्षु है, और व्यास जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा इसे मथ करके, पेर करके वेद वेदांत के रस को निकालकर और इसे घोंट करके बढ़िया शक्कर तैयार कर दी श्रीमद् भागवत की। अब इस शक्कर को क्या करो? बोले इससे व्यंजन बनाओ, जितनी मिठाई बनानी है सब बन जाएगी। बोले कौन सी मिठाई बनानी है? बोले भक्ति की मिठाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति का जो मिष्ठान्न अपने जीवन में बनाना है, इस मिष्ठान्न को मीठा करने के लिए भागवत रूपी शक्कर को डालते जाओ। भागवत को सुनकर समझ में आएगा कथा कैसे सुनी जाती है, तो श्रवण भक्ति आपकी मीठी बन गई। कीर्तनम, भागवत को सुन करके भगवान के नाम की महिमा का बोध होगा, तब समझ में आएगा कीर्तन कैसे करना चाहिए, तो कीर्तन रूपी भक्ति आपकी मधुर बन गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के स्मरण की महिमा क्या है, इसे कैसे समझोगे? बोले कथा सुनोगे, भागवत सुनोगे, तब भगवान की महिमा, नाम की महिमा का ज्ञान होगा, स्मरण की महिमा का ज्ञान होगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, ये बात जब समझ में आ जाएगी, तो भगवत स्मरण रूपी जो भक्ति है, वो भक्ति आपकी मीठी बन जाएगी। क्यों? बोले भागवत की शक्कर उसमें पड़ गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा कैसे करनी चाहिए? भगवान के चरणों की सेवा रूपी भक्ति मीठी कैसे हो? भक्ति तो हम कर लेते हैं, लेकिन भक्ति हमारी नीरस बनी रहती। सेवा कर लेते हैं महाराज, पानी चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, आरती कर ली, रस नहीं आया, नीरस सेवा हुई। तो पाद सेवन रूपी जो भक्ति है, वो सरस कैसे बने? बोले जब कथा सुनोगे तब समझ में आएगा भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। प्रसंग प्रसंग में भगवान की सेवा का जब भाव प्रकट होगा, किस भाव से सेवा करो, भगवान का चरण धुलो तो क्या भावना करो, भोग लगाओ तो कैसे भावना करनी है, श्रृंगार कैसे करना है। कथाओं में अनेकानेक प्रसंग में जब इन विषयों को हम सुनते हैं, तो भगवान की पूजा रूपी भक्ति भी मधुर बन जाती, मीठी बन जाती। जब तक भागवत की कथा का शक्कर न पड़े, तब तक ये भक्ति भी मीठी नहीं बन पाती। भक्ति तो हो जाती है, क्रियाएं हो जाती हैं, लेकिन उसमें सरसता नहीं आ पाती। तो स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति जो है, इस भक्ति के व्यंजन को बनाने के लिए, इस भक्ति को मधुर बनाने के लिए, इसमें भगवान की कथा की शक्कर जब पड़ेगी, भागवत सुन करके शक्कर को आप अपने हृदय में रखोगे, तो ये तुम्हारी शक्कर जिन जिन भक्ति में पड़ेगी, वो सब भक्ति मधुर बनती चली जाए। ये मूल उद्देश्य है। अब तो नारद जी को समझ में आ गया। नारद जी ने कहा, आपने बड़ी कृपा की महाराज, ये ज्ञान हम न समझ पाते, लेकिन आपके सत्संग से मुझे ज्ञान होगा। नारद जी ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावल। जब जीव का भाग्योदय होता है, जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होते हैं, तब बोले सत्संगमम च लभते, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती। और उसका फल क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदय होने पर, अनेक जन्म के पुण्य प्रकट होने पर जीव को सत्संग मिलता है, और सत्संग में आकर जो अज्ञान का हेतु मोह है, वो मोह नष्ट होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। अज्ञान के नाश होने पर, मोह के नष्ट होने पर विवेक की उत्पत्ति होती, और ये विवेक की उत्पत्ति के लिए ही सत्संग होता है। जीवन भर हम सत्संग करते रहे और विवेक नहीं उत्पन्न हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसका विवेक उत्पन्न नहीं हुआ तो कथा सुनने का कोई फल न हुआ। सुनते रहो, जिंदगी बीत जाएगी सुनते सुन। कितने लोग सुनते हैं और जीवन भर सुनते हैं और कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों के त्यों वही भी उस पत्थर। जैसे पत्थर के ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता, पत्थर को पानी में डालो, जब तक पानी में रहेगा तब तक भीगा हुआ दिखेगा, बाहर आते ही फिर सूख गया, कोई रस को वो ग्रहण न कर सका। ऐसे पत्थर नहीं, महाराज कथा का प्रभाव हमारे जीवन में दिखे, कथा सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन आए, वो विवेक आए। उचित अनुचित का विवेक, विवेक का मतलब ही होता है, विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जो ज्ञान सार असार के भेद को समझ सके। सारा असार विवेकिनी बुद्धि का नाम विवेक है। क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, इस सार असार को जो समझ ले, उस ज्ञान का नाम विवेक है। तो वो विवेक उत्पन्न हो, क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें प्राप्त करना है, ये ज्ञान हो जाए, इसी का नाम विवेक है। और ये विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं तदोदयते विवेकः, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। सत्संग से ये विवेक उत्पन्न होता है, बिना सत्संग के ये विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हो। लेकिन सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और सत्संग बोले राम जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा न हो तब तक सत्संग नहीं मिल सकता। लेकिन यह भी कहा कि राम जी की कृपा से सत्संग मिलता है, और एक जगह पर यह कहा कि जीव के पूर्व जन्म के पुण्य से सत्संग मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, मिलहि न संता, मिलहि न संता। एक
जगह गोस्वामी जी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य के बिना सत्संग नहीं मिल सकता। और दूसरी जगह कहा कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता। सुनने वाले ने कहा महाराज आपने तो कंफ्यूज कर दिया, क्या माने, पुण्य से सत्संग मिलता है कि राम जी की कृपा से मिलता? अब तो दो बात हो गई, इसका निर्णय कैसे हो, कैसे हम समझें कि पुण्य से हमें सत्संग मिला कि राम जी की कृपा से मिला? तो कहते हैं देखो, तुम स्वयं अपने प्रयत्न से, प्रयास करके, चल करके, समय निकाल करके किसी संत के चरण में पहुंचो और उन संत का संग प्राप्त हो, तो ये तुम्हारे पुण्य का फल है, ये तुम्हारे अपने पूर्व जन्म के पुण्य का फल है कि तुमने प्रयत्न किया और संतों के चरणों में पहुंचे और उनका दर्शन तुमने प्राप्त किया और उनकी सत्संग को पाया। ये तो तुम्हारे पुण्य का फल है। लेकिन तुमने विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, और संत स्वयं कृपा करके चल करके तुम्हारे द्वार पर आ गए और तुम्हें सत्संग मिल गया, तो समझ लेना ये राम जी की कृपा का फल है। आप अपने प्रयत्न से संतों के चरणों में पहुंचो, ये आपका पुण्य है, और बिना प्रयत्न किए ही संत ही कृपा करके आपके पास पहुंच जाएं और उनका सानिध्य मिल जाए, तो समझ लो ये राम जी की कृपा का फल है। दोनों में यही अंतर है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई और पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। नारद जी ने सत्संग की महिमा बताई। सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा महाराज अब आप कथा सुनाओ, आप जैसे संत मिल गए, इतना सुंदर सत्संग हुआ, हमारी शंका दूर हो गई। अब भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक हो, इसका उपाय आप करो। सनकादिकों ने कहा बस भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होगा, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाए। बोले कहां आयोजन होगा? सनकादिकों ने कहा चलो हरिद्वार में, गंगा के तट पर। अरे बोले भक्ति को और ज्ञान वैराग्य को तो हम वृंदावन में छोड़ के आए हैं, उन्हीं को कथा सुनानी है, और आप हरिद्वार में सुनाओगे, वो तो वृंदावन में है। सनकादिकों ने कहा नारद, जहां भगवान की कथा होती है, भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर वहां आ जाती हैं, आप चिंता मत करो, भक्ति महारानी वहीं आ जाएंगे। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। नारद जी ने कहा महाराज जहां कथा होती है, भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ जाती हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन भक्ति महारानी दुखी हैं क्योंकि उनके बेटा ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत पड़े हैं। वो आएंगे कैसे? ठीक ठाक रहते तब तो आ ही जाते। तो सनकादिक कहते हैं नारद, भगवान की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होते हैं, ये बात नहीं है। भगवान की कथा होने जा रही है, इतना सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाते और स्वयं चल करके वहां आ जाते हैं जहां पर भगवान की कथा होती। कथा शब्दम समाकर्ण्य, कथा समाकर्ण्य नहीं, कथा शब्दम समाकर्ण्य, कथा होने जा रही है ये शब्द सुन करके। तत्रिकम ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये तीनों तरुणायते, तरुण हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। चिंता मत करो, भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर यहीं आ जाएंगे। अब तो गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ। एव मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समम ततः। सनकादिकों ने ऐसा बताया और नारद जी को साथ में लेकर के आए। कहां आए? बोले गंगा तटम समा जगमुह कथा पानाय सत्वराह। गंगा के तट पर आए, हरिद्वार में। और जब हरिद्वार में गंगा के तट पर सनकादिकों ने कथा का आयोजन किया, नारद जी आयोजक और कथा सुनाने वाले सनकादिक। गंगा का पवित्र तट हरिद्वार मायापुरी, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में एक मायापुरी। जब कथा का आयोजन हुआ, चारों तरफ चर्चा हो गई। भूरलोके देवलोके ब्रह्मलोके तथैव च। पृथ्वी पर देवताओं के लोक में
और ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत यह चर्चा हुई कि गंगा के तट पर कथा होने जा रही। अरे धरती पर तो जगह जगह कथा होती रहती, ये चर्चा? कहते ये साधारण कथा नहीं थी। सुनाने वाले कौन? बोले सनकादिक। आयोजन करने वाले कौन? बोले नारद जी। और सुनने वाले श्रोता बोले ज्ञान वैराग्य भक्ति। ये अद्भुत विशेषता थी। अब ये चर्चा जब धरती पर देवलोक ब्रह्मलोक में सब जगह हुई तो चारों तरफ से लोगों का आना शुरू हुआ महाराज। देखते देखते गंगा के तट पर हरिद्वार में अपार भीड़ एकत्रित हो गई। लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। धावंतो प्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। और जो वैष्णव थे वे लोग तो पहले ही दौड़ करके आ गए। ये कथा वैष्णवों का धन है। यद्यपि कथा सभी लोग सुनते हैं, लेकिन जो वैष्णव है उनका तो ये परम धन है भागवत कथा। वैष्णव कौन होता है? बोले जो भगवान विष्णु को परम तत्व माने और परम तत्व के रूप में भगवान विष्णु का, भगवान नारायण हरि कृष्ण का चिंतन करते हुए भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके शरणागत होकर किसी संप्रदाय सिद्धांत के अनुकूल वैष्णव धर्म का पालन करे, अनन्य भक्ति करे, उसको वैष्णव कहते हैं। कलयुग में संप्रदाय के अनुकूल वैष्णवता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती। भागवत के महात्म्य में ही वेदव्यास जी कहते हैं, नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा। कलयुग आने पर संप्रदाय के अनुकूल वैष्णवता ही नहीं दिखाई पड़ेगी। लोग वैष्णव बनेंगे लेकिन न संप्रदाय का सिद्धांत मालूम होगा, न संप्रदाय की मान्यताओं का वो अपने जीवन में पालन करेंगे। मनमानी, मनमुखी भक्ति, मनमुखी वैष्णवता दिखाई पड़ेगी। अब तो महाराज वैष्णव लोग दौड़ते हुए पहुंचे कथा सुनने के लिए, क्योंकि ये वैष्णवों का धन है भगवान की कथा। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान के भक्तों का धन है। और जिसका धन जो होता है वही उस धन के महत्व को समझता है। वैष्णव इस धन का महत्व समझता है, इसीलिए वैष्णव इसे बहुत संभाल करके रखता है। इसको बहुत संभाल करके रखने की आवश्यकता है। संभालने का मतलब क्या है? बोले इसे गाओ और इसे सुनो, लेकिन संभाल करके, तभी इसकी रक्षा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे यह गावहि चरित संभारे, जे यह गावहि चरित संभारे, ते यह ताल चतुर रखवारे, ते यह ताल चतुर रखवारे, जे यह गावहि चरित संभारे, जे यह गावहि चरित संभारे, जे यह गावहि चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इस चरित्र को संभाल करके गाता है वही इस चरित्र का रखवाला है, और ये वैष्णव का परम धन है। अब तो सभी वैष्णव वहां कथा सुनने आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और सनकादिकों ने कथा प्रारंभ की। और सर्वप्रथम सनकादिकों ने कथा की महिमा को बताया। कथा का वर्णन चल रहा था, तब तक भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई वहां हरिद्वार में। वृंदावन से भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर गंगा के तट पर हरिद्वार में पहुंच गईं। कहां पहुंची? बोले कथा जो हो रही थी, श्रोता बैठे थे, वक्ता सुना रहे थे, दोनों के बीच में जो खाली जगह थी वहीं पर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रेमैक रूपा, जो प्रेम स्वरूपा हैं, सहसा विरासीत, सहसा प्रकट हो गई। और जब प्रकट हो गई भक्ति महारानी, लोगों ने देखा
वो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। भक्ति महारानी के मुख से मधुर मधुर स्वर निकल रहा था। और केवल भक्ति महारानी नहीं, भक्ति महारानी जब दोहराती थी, भक्ति महारानी के मुख से मधुर मधुर स्वर निकल रहा था, तो उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य उसको दोहरा रहे थे। पहले भक्ति महारानी के मुख से शब्द निकलता और फिर ज्ञान वैराग्य उसको दोहराते। क्या शब्द निकल रहा था? बोले भक्ति महारानी कह रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी के मुख से इस वचन को सुनकर ज्ञान वैराग्य भी उसको दोहरा रहे थे। और कोई व्यक्ति एक पंक्ति बोले भगवान का नाम और फिर पीछे वाले उसको दोहरावें, तो इसका मतलब क्या है? बोले यही संकीर्तन है। इसी को तो संकीर्तन कहा जाता है। भक्ति महारानी संकीर्तन करती हुई प्रकट हो गई। भक्ति महारानी ने बड़ा सुंदर कीर्तन किया। लोगों ने देखा भक्ति महारानी ये कथा मंडप में बीचों बीच में कहां से आ गई। आते किसी ने इनको देखा नहीं। कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम, ये कहां से प्रविष्ट हुई और कैसे आई, किसी ने इनको आते देखा नहीं। मध्य मुनीनाम इति तर्कयंता, उन मुनियों के मध्य में ये तर्क होने लगा, विचार होने लगा कि भाई ये किधर से आई, कैसे आई। तो सब लोगों ने सनकादिकों से पूछा जो कथा सुना रहे थे, आप बताओ ये भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के किधर से आई, कैसे आई। तो मुनियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सनकादिकों ने कहा ये कहीं से नहीं आई। बोले तब? बोले इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इस कथा से ये उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई। कथार्थतो निष्पतिता ध्वनियम ऊचुः कुमारा, सनकादिकों ने कहा कि कथार्थतो निष्पतिता ध्वनियम, इस कथा के अंदर से, कथा के अर्थ से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, कथा से ये प्रकट हुई। इसका मतलब बोले भक्ति कहीं से आती नहीं, ज्ञान वैराग्य कहीं से आता नहीं है। आप कथा सुनते रहोगे तो इसी कथा के अंदर से ही ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रकट होगी और आपके जीवन में आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब भक्ति आ गई। भक्ति महारानी आ गई। भक्ति महारानी ने कहा महाराज अब मैं कहां बैठूं, आपकी कथा में बड़ी भीड़ है, बैठने की जगह नहीं, आपने हमारे लिए कोई स्थान सुरक्षित रखा है। तो सनकादिकों ने कहा हां, ये जितने मेरे श्रोता बैठ करके कथा सुन रहे हैं ना, इन्हीं के हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ बस। निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन वैष्णवों के मन में आप जाकर के सदा के लिए बैठ जाओ। हाँ, फिर तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उन श्रोताओं के हृदय में, वैष्णव भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई, विराजमान हो गई। और भक्ति महारानी जब हृदय में विराजमान हो जाती हैं, बोले तब भगवान को भी आना पड़ता। इसका बड़ा सुंदर क्रम है। पहले कथा जीवन में आती है। जब जीवन में पहले कथा भगवान की आती है तो कथा का प्रभाव यह होता है कि भक्ति आती है अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर। पहले जीवन में हमारे कथा आई, फिर कथा ने भक्ति को बुलाया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई। और जब भक्ति आ जाती है तो भक्ति किसको बुलाती है? बोले वो भगवान को बुला लेती हैं, फिर भगवान आकर के हृदय में विराज। यही क्रम है। पहले जीवन में कथा आएगी, फिर भक्ति और ज्ञान वैराग्य आएंगे, और ज्ञान वैराग्य भक्ति के आने पर फिर भगवान आकर के हृदय में विराजमान हो जाए। सनकादिक कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। इस सकल संसार में जो निर्धन है वो भी धन्य हो जाता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। यद्यपि धन्य उसे कहा जाता है जिसके पास धन हो, धनमस्तीति धन्या। जिसके पास धन हो उसको कहते हैं धन्य, यह शब्द का अर्थ है। तो धन्य कौन? बोले जिसके पास धन हो। बोले जिसके पास धन नहीं है वो धन्य नहीं हो सकता। बोले शब्द तो यही कहता है, लेकिन अब इसका उत्तर सुनो। सनकादिक कहते हैं हे नारद,
भले उसके पास धन न हो, लेकिन भगवान की भक्ति का धन, राम नाम का धन अगर उसके पास है तो उससे बड़ा धनवान और धन्य कोई हो नहीं सकता।